अब यहाँ पर हमें 3 बच्चे हैं और 200 का ही नोट है, 242, अर्थात 100 की नोट तो नहीं मिलेगी किसी को। अब हमें कैसे बंटवारा करना है 242 का? तो हम क्या करेंगे, 200 को 10 के नोट में बदल दिया हमने, तो 20 नोट हो गई। 20 नोट और 4 नोट मतलब 24 नोट, अर्थात हम डायरेक्ट 3 का पहाड़ा पढ़ के 24 में भाग दे सकते हैं, लेकिन हम प्रोसीजर से चलते हैं जैसे हमने भाग सीखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 2 आए। अब 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 होता है। अगर हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ें तो ही 3 आ जाता है, तो हम इसलिए 1 से कम अर्थात 0 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 0 बार पहले पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये 2 पूरा नीचे आ जाएगा। 2 में से 0 घटाया तो 2 ही आया। अब इस 4 को आप ले लो, अर्थात 100 की नोट तो नहीं हो पाएगी तीनों को देने के लिए, इसलिए यहाँ पर किसी को सैकड़े का नोट नहीं मिला। अब हम 3 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 3 अठे 24 आ जाता है, तो हम 8 बार लिखे और यहाँ पर 24 पूरा आ गया, तो 24 पूरा लिख दिया हमने। अब घटा दिए, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब इस 2 को फिर से आप उतार लीजिए। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि इस 2 रुपये को 3 जन में कैसे बांटें, तो हम नहीं बांटेंगे, तो हम इसलिए क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे और ये 2 का 2 हमारे पास ऐसे ही बचा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 242 रुपये हमें 3 बच्चों में बांटना था, तो 100 का नोट तो किसी को नहीं मिलेगा। 80 रुपये जब हम बांट देंगे तो हमारा 240 रुपये खर्च हो जाएगा और 2 रुपये हमारे पास शेषफल बच जाएगा। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। हम इस तरह से 80 3 बच्चों में बांट देते हैं, तो 0 और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो या 3 बार जोड़ो। 8 और 8 16 और 16 और 8 24। ये देखिए कुल मिलाकर 240 खर्च हुआ और ये इसीलिए यहाँ पर 2 रुपये बच गया। अब इस 2 रुपये को हम 3 बच्चों में नहीं बांट सकते, किसी 2 को ही देंगे तो भी एक के साथ अन्याय होगा, इसलिए ये 2 रुपये हमारे पास शेषफल बच गया और तीनों बच्चों को बराबर 80 रुपये मिला, जिससे 240 खर्च हुआ और सिर्फ 2 रुपये शेषफल बचे।